वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान कल ही अपनी मां के साथ पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार को समाजवादी नेता बताए जाने पर सवाल पूछा। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अर्थ में ही सीएम नीतीश कुमार को समाजवादी कहा है, अगर परिवारवाद को ही आगे लेकर नहीं जाना ही समाजवाद का पहलू है तो हाँ, सही बात है, उसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। और उनके परिवार से हकीकत है कि कोई राजनीति में नहीं है और इस बात में मैं स्वीकारता हूं, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या गलत बात कहा है। पत्रकारों से बात करने के दौरान ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए पूछा कि नीतीश कुमार 15 सालों में अपनी 5 उपलब्धियों को बता दें तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने काम किया है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को रोजगार, सुविधाएं और विकास के मुद्दों पर भी घेरा है और उन पर कई आरोप भी लगा डाले हैं और प्रदेश में ही करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 15 फरवरी को ही सड़क पर उतरेगी और उन्होंने कहा कि मेरी मां और अन्य परिवार भी दिल्ली आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अभी पटना में ही रहेंगे, मुझे भी अभी पटना में ही रहना है। प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिले के ही घुड़ासन थाना क्षेत्र के गुरमिया गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतका की पहचान पुष्पा कुमारी के रूप में की गई है, जिसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से 9 महीने पूर्व ही 21 मार्च 2021 को हुई थी और घटना के संबंध में ही पुष्पा के दादा राजधारी महतो ने बताया कि पोती की शादी धूमधाम से धुड़ासन थाना क्षेत्र के गुरमिया गांव में की गई थी। उनकी माने तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक दिन पोती ने बताया कि उसके पति और देवर द्वारा सोने की चेन की मांग की जा रही है। इस पर ही उन्होंने कहा कि वो चेन देने में असमर्थ थे और इसके बाद ससुराल वाले नवविवाहिता के साथ मारपीट करने लगे और इसी क्रम में ही शुक्रवार की सुबह उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत भी हो गई। वही घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुष्पा गर्भवती थी, इस कारण उसे चक्कर आया और पैर फिसलकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इधर घुड़ासन थाना क्षेत्र अध्यक्ष ही जानकारी दी है कि सूचना पाकर वो मौके पर पहुंचे थे और फिर शव को कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया। मृतका के दादा के आवेदन पर ही उसके पति और देवर पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है और आवेदन के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। नालंदा के ही हरनौत थाना अंतर्गत बजरंगी मोड़ के पास ही शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक अधेड़ को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मृतका की पहचान ओपी क्षेत्र के भत्था गांव के ही निवासी स्वर्गीय शेखर यादव के रूप में किया गया है। मृतक शेखर यादव ने ही भाई पप्पू यादव ने बताया कि उनके भाई आज सुबह ही हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, तभी अचानक उन्हें बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जब तक वो घटना स्थल पर पहुंचते पुलिस शव को ही कब्जे में लेकर बिहार शरीफ ले गई और मृतक के भाई ने ही बताया कि शेखर यादव का किसी से कोई विवाद नहीं चल रहा था और इस हत्या के पीछे पुलिस वालों का ही हाथ है। मृतक के भतीजे ने भी पुलिस को आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके चाचा जिंदा थे, 500 मीटर की दूरी में ही उन लोगों का घर था, बावजूद पुलिस ने किसी भी परिजन को सूचना नहीं दी और मृतक खेती बाड़ी का काम करता था, सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता था। फिलहाल सदर अस्पताल में तनाव का माहौल बना हुआ है और घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमनी भी सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली है और इसके साथ ही डीएसपी ने भी बताया है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर